हरे कृष्णा। करवा चौथ महत्तम। नवंबर का महीना भारत में त्योहार का महीना माना जाता है। दशहरा और दुर्गा पूजा के खत्म होने के बाद वक्त आता है दीपों के त्योहार दीपावली का। दीपावली से पहले भारतीय महिलाओं के लिए एक विशेष पर्व करवा चौथ आता है। करवा चौथ का भारतीय समाज में बेहद अहम हिस्सा है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को महिलाएं सुहाग की अमरता और वैभव के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। नारी जब अग्नि के साथ फेरे लेती है तो यही प्रार्थना करती है कि जब तक मेरा जीवन रहे मेरा सुहाग बना रहे। अपने सुहाग की रक्षा के लिए नारी यमराज से लड़ने के लिए तैयार रहती है और वह सब कुछ करती है जिससे उसका पति चिरायु हो। भारतीय पौराणिक कथाओं में इस प्रकार की अनेक कथाएं हैं जब पत्नी ने अपने पति के जीवन के लिए यमराज को भी ललकारा है और उनसे अपने पति का प्राण वापस प्राप्त कर लंबे समय तक पति परायण रही है। वट सावित्री का व्रत हो या करवा चौथ का व्रत, दोनों ही व्रत का उद्देश्य पति की लंबी आयु की कामना है। करवा चौथ के दिन स्त्रियां दिन भर व्रत रखती हैं जो निर्जल होता है, यानी बिना पानी पिए दिन भर रहना। महिलाएं व्रत रखने के साथ अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं और रात को चंद्र को अर्घ्य देकर पति के हाथ से जल लेकर व्रत पूरा करती हैं। करवा चौथ पूजन विधि। इस व्रत की खासियत यह है कि केवल शादीशुदा महिलाएं ही रखती हैं, लेकिन आज कई ऐसी महिलाएं भी व्रत रखने लगी हैं जिनकी या तो सगाई हो चुकी है या जो किसी से प्रेम करती हैं। यह व्रत किसी भी धर्म, जाति, आयु और वर्ण की महिलाएं रख सकती हैं। इस व्रत के समान सौभाग्यदायक व्रत अन्य दूसरा कोई नहीं है। करवा चौथ का श्रृंगार। सुहागिनें करवा चौथ पर रंग बिरंगे परिधान पहनती हैं, आभूषण और विविध प्रकार के श्रृंगार से खुद को सजाती हैं। हाथों पर मेहंदी लगाना। मान्यता है कि जितनी अधिक मेहंदी रचती है उतना ही सौभाग्य और खुशहाली घर में आती है। चंद्रमा उदय होने के बाद विवाहित स्त्रियां इनकी विधि विधान से पूजा अर्चना करती हैं। इसके बाद पति के हाथों से ही जल और फल ग्रहण करती हैं। बाद में करवा चौथ के अवसर पर तैयार विविध व्यंजन खाती हैं। करवा चौथ व्रत की विधि। यह सुहागन स्त्रियों का व्रत है। इस व्रत को वह स्त्रियां भी कर सकती हैं जिनकी मंगनी हो चुकी है या शादी होने वाली है। व्रत का नियम यह है कि सुबह स्नान ध्यान करके संकल्प करें कि आप अपने पति की लंबी आयु, उनके स्वास्थ्य व मंगल हेतु कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन निर्जल व्रत रखेंगी और चंद्रमा के दर्शन के पश्चात ही जल ग्रहण करेंगी। इस संकल्प के बाद आपको चंद्रमा के दर्शन से पहले तक निर्जल रहना होता है। इस दिन सुबह जल्दी स्नान आदि करने के बाद यह संकल्प बोलकर करवा चौथ व्रत का आरंभ करें। मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्ताय करक चतुर्थी व्रत महम करियशे। पूरा दिन निर्जल रहते हुए व्रत को संपूर्ण करें और दीवार पर गेरू से फलक बनाकर पिसे चावलों के घोल से करवा चित्रित करें। चाहे तो आप पूजा के स्थान को स्वच्छ कर वहां करवा चौथ का एक चित्र लगा सकती हैं, जो आजकल बाजार में आसानी से कैलेंडर के रूप में मिल जाते हैं। हालांकि अभी भी कुछ घरों में चावल को पीसकर या गेहूं से चौथ माता की आकृति दीवार पर बनाई जाती है। इसमें सुहाग की सभी वस्तुएं जैसे सिंदूर, बिंदी, बिछुआ, कंघा, शीशा, चूड़ी, महावर आदि बनाते हैं। सूर्य, चंद्रमा, करवा, कुमारी, गौरा, पार्वती आदि देवी देवताओं को चित्रित करने के साथ पीली मिट्टी की गौरा बनाकर उन्हें एक ओढ़नी उड़ाकर पट्टे पर गेहूं या चावल बिछाकर बिठा देती हैं। इनकी पूजा होती है। पूजा की सामग्री व विधान। महिलाएं 8 पूरियों की अठावरी बनाती हैं, पुए और हलवा बनाती हैं। पूजा के लिए जल पूरित यानी पानी से भरा हुआ लोटा रखा जाता है। भेंट देने के लिए करवा, जो एक प्रकार मिट्टी का बना लोटा होता है जिसमें गेहूं भरा होता है,
उसके ऊपर रखें। ढक्कन में शक्कर का बूरा, दक्षिणा और बिंदी रखी जाती है। करवे पर सुहागिन स्त्रियां स्वास्तिक चिन्ह बनाती हैं। पूजा के पश्चात हाथ में 13 दाने गेहूं से लेकर कथा कही और सुनी जाती है। फिर करवा घुमाया जाता है। कथा के बाद अपनी सासू माँ व घर की अन्य बड़ी सुहागन स्त्रियों से आशीर्वाद लिया जाता है। वह करवा सासू माँ को दिया जाता है, जिसे बायना कहते हैं। बायना अपने सुहाग व बच्चों के लिए बहुत शुभ आशीष लाता है। बायने का सामान एक थाली में रखकर उसके चारों ओर हाथ से 7 बार पानी फेरते हैं। करवा चौथ की कई कथाएं हैं। करवा चौथ का एक संदर्भ हमें महाभारत में भी मिलता है। इस कथा के अनुसार पांडव पुत्र अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी पर्वत पर चले जाते हैं। वह दूसरी ओर बाकी पांडवों पर कई प्रकार के संकट आन पड़ते हैं। यह सब देख द्रौपदी चिंता में पड़ जाती है। वे भगवान श्री कृष्ण से इन सभी समस्याओं से मुक्त होने का उपाय पूछती है। श्री कृष्ण द्रौपदी से कहते हैं, यदि वह कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन अर्थात करवा चौथ का व्रत रखे तो उन्हें सभी संकटों से मुक्ति मिल सकती है। भगवान कृष्ण के कथनानुसार द्रौपदी विधि विधान समेत करवा चौथ का व्रत रखती है, जिनसे उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। करवा चौथ की कथा। एक साहूकार के 7 बेटे और 1 बेटी थी। बेटी 7 भाइयों की लाडली बहन थी। 8 भाई बहन एक साथ बैठकर खाना खाते थे। कार्तिक के चौथ आने पर बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। जब 7 भाई खाना खाने आए तो उन्होंने बहन को भी खाना खाने के लिए बुलाया। तो माँ बोली, आज इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तब यह अर्घ देकर ही खाना खाएगी। तब भाइयों ने जंगल में आग जलाकर छल्ली में से चांद दिखा दिया। बहन भाइयों से बोली, चलो अर्घ दे दो, चांद निकल आया है। भाभिया बोली, ये तेरा चांद निकला है, हमारा चांद तो रात को निकलेगा। बहन को बात समझ में नहीं आई। उसने चंद्रमा को अर्घ देकर भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा तो बाल निकला, दूसरा तोड़ा तो छींक मारी, तीसरा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के कपड़े निकाले और 3 बार बक्सा खोला। तीनों बार सफेद कपड़े निकले। तब माँ ने वही कपड़े पहनाकर ससुराल भेज दिया। लड़की के साड़ी के पल्ले में एक सोने का सिक्कर बांधकर माँ ने कहा, रास्ते में जो भी मिले सबके पैर पड़ना, जो तुझे सुहाग की आशीष दे उसे यह सिक्का देकर अपने पल्ले में गांठ लगा लेना। रास्ते में किसी ने भी पैर पड़ने पर सुहाग की आशीष नहीं दी। सबने यही आशीष दी, ठंडी हो, सब्र करने वाली हो, 7 भाइयों की बहन हो, अपने भाइयों को सुख देने वाली हो। जब ससुराल पहुंची तो दरवाजे पे छोटी ननद खड़ी मिली। बहन उसके पैर पड़ी तो ननद बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई को सुख देने वाली हो। यह आशीष सुनकर उसने सोने का सिक्का ननद को दे दिया और अपने पल्ले में गांठ मार ली। अंदर गई तो सासू जी ने कहा, ऊपर कोठरी है, वहाँ जाकर बैठ जा। जब वह ऊपर गई तो उसने देखा कि उसका पति मर चुका है। अब वह उसे लेकर उसी कोठरी में पड़ी रही और उसकी सेवा करती रही। उसकी सास दासियों के हाथ बची खुची रोटी भेज देती। इस प्रकार उसे अपनी पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसियों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियां पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? पड़ोसन बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। पड़ोसन के कहने से बहू ने भी व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई। करवा लोरी करवा लो, भाइयों की प्यारी करवा लो, दिन में चांद उगाने वाली करवा लो, ज्यादा भूख लगने वाली करवा लो। बहू ने आवाज लगाई, ए करवे वाली, मुझे करवा दे जा। करवे वाली कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी, वो तुझे करवा देगी। दूसरी बहन आई, करवा लोरी करवा लो, भाइयों की प्यारी करवा लो, दिन में चांद उगाने वाली करवा लो, ज्यादा भूख लगने वाली करवे लो। बहू ने आवाज लगाई, ए करवे वाली, मुझे भी करवा दे जा। दूसरे करवे वाली बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी, वे तुझे करवा देगी। इस प्रकार 5 बहनें आकर चली गई, पर किसी ने भी उसे करवा नहीं दिया। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वो तुझे करवे देगी। तो सारे रास्ते में कांटे बिखेर के रखना, तब उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा, तब वह खूब चिल्लाती हुई आएगी। तब तू सुई लेके बैठ जाना और उसका पैर पकड़कर मत छोड़ना और उसके पैर के सारे कांटे निकाल देना।
वह तुझे आशीर्वाद देगी तो तू उससे करवा मांग लेना, तब वह तुझे करवे दे जाएगी। तब तू उद्यापन करना, जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया, सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब सातवीं बहन करवे लेकर आई तो पाँव में कांटा चुभने के दर्द से खूब चिल्लाने लगी। बहू ने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसका कांटे ही निकाल दिए। जब उसने आशीर्वाद दिया तो बहू बोली, जब तुमने आशीर्वाद दिया है तो करवे भी दे के जाओगी। सातवीं बहन बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। यह कह के चौथ माता ने उसे आँख में से काजल, नखूनों में से मेहंदी, मांग में से सिंदूर और चितली अंगूठी का छीटा और साथ ही करवे भी दे दिए। अब करवा लेके बहू ने उद्यापन की तैयारी की और व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। वह बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए आपकी सेवा करते करते। कार्तिक की चौथ माता ने सुहाग दिया है। उसका पति बोला, चौथ माता का उद्यापन करो। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी, उद्यापन कर खूब सारा चूरमा बनाया और जीमकर वे दोनों चौपड़ खेलने लगे। इतने में उसकी बांदी तेल की बनी पूरी सब्जी लेकर आई। दोनों को खेलता देख के सासू से जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है, तुम्हारे बहू बेटा चौपड़ सार खेल रहे हैं। इतना सुनकर सासू देखने आई। दोनों को देखकर वह बहुत खुश हुई। बहू ने सास के पैर दबाए तो सासू बोली, बहू सच सच बता तूने क्या किया। उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया तो राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अपने पति के जीवन के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहली करवा चौथ को अपने पियर में जाके व्रत करें। हे चौथ माता, जैसे राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसे ही सभी को देना, मेरे पति को भी देना। कहते सुनते सब परिवार की स्त्रियों को सुहाग देना। करवा चौथ माता की जय। विनायक जी की कथा। एक गांव में 2 माँ बेटी थी। बेटी माँ से बोली, गांव से सब लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेले में जाऊंगी। माँ बोली, वहाँ पर बहुत भीड़ होगी, कहीं गिर पड़ गई तो चोट लगेगी। बेटी ने माँ की एक बात नहीं मानी तो माँ ने बेटी को 2 लड्डू और घंटी में पानी देकर कहा, एक लड्डू तो गणेश जी को खिलाकर पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तुम खाकर बचा हुआ पानी पी लेना। बेटी मेले में चली गई। मेला समाप्त होने पर सभी गांववासी वापस आ गए, परंतु उसकी बेटी नहीं आई। वह गणेश जी के मंदिर में बैठी रही। एक लड्डू पानी गणेश जी तुम्हारे लिए, एक लड्डू पानी मेरे लिए। इस तरह कहते हुए पूरी रात बीत गई। गणेश जी ने सोचा, यदि आज मैं लड्डू खाकर पानी नहीं पीऊंगा तो यह अपने घर नहीं जाएगी। इसलिए गणेश जी लड़के का रूप बनाकर आए। बेटी से लड्डू लेकर खाया और पानी पिया और कहा, कुछ मांगो। लड़की ने मन में सोचा, क्या मांगू? अन्न मांगू, धन मांगू, महल मांगू, सुहाग मांगू, खेत मांगू, बैल मांगू, बस इतना ही मांग लेती हूँ। गणेश जी उसके मन की बात जानकर बोले, अब अपने घर जाओ, जो तुम्हारे मन में सोचा है वह सब तुम्हें मिलेगा। लड़की घर पहुंची तो माँ ने पूछा, इतनी देर कैसे हो गई? लड़की ने कहा, आपके कहे अनुसार मैं गणेश जी को लड्डू खिलाकर पानी पिलाकर आई हूँ। देखते ही देखते जो कुछ बेटी ने मन में सोचा था वह सब कुछ उनके घर में हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आप उन माँ बेटियों पे बैठे वैसे ही कहते सुनते हुक्कारा बनते सबके ऊपर अपनी कृपा करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय।